आज का सीन बैड है, धूप भी है और हवा भी है। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ नई मुलाकात, और नई मुलाकात के साथ नई गेमें, और नई गेमों के साथ नया वीकेंड, नहीं नए वीकेंड के साथ नई गेमें। तो जनाब आज की अब आप भी कह रहे होंगे यार हर बार ये एक ही लाइन बोलता है, आज की गेम में बड़ी सॉलिड है, बड़ी हार्ड है। भाईजान आज की गेम में कोई सॉलिड नहीं, कोई हार्ड नहीं है। आज की गेम में बहुत रैंडम गेम है। वीकेंड था और बाहर जाना था। जी बेगम, चिल गेम्स आज की जी चिल गेम्स है। बेगम इज़ ऑलवेज राइट। ये अपनी लाइफ का ना आप सुनहरी असूल बना लें, ठीक है जी। तो जनाब लाल फरारी में लोड होके, ये थोड़ा सा यूं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना रोड के ऊपर थोड़ा काम शाम चल रहा है, रोडें थोड़ी रफ हुई हुई जी आजकल हमारे एरिए की। लाल फरारी में लोड शोड होके अब हम जा रहे हैं अपनी गेमों की तरफ। वहाँ जाके आपको बताते हैं क्या गेमें। हवा की वजह से आपके भाई के बाल शाल हो गए सारे खराब, बड़ी मुश्किल सुबह ना जो 4 बाल रह गए हैं वो मेहनत से बनाए थे, बट चले कोई बात नहीं। सबसे पहले रुकेंगे एक फ्यूल स्टॉप पे रिफ्यूलिंग के लिए। इसी एक पंप के ऊपर जाकर हम क्यों रुकते हैं ये मैं ना गेम आपको वहाँ जाके बताऊंगा। हम पूरी सिटी में से सिर्फ वहाँ जाके फ्यूल डलवाते हैं, और वो क्यों डलवाते हैं वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले जनाब स्टॉप लेंगे फ्यूल पंप पे, फ्यूल डलवाएंगे और उसके बाद फिर अपनी अगली गेमों पर चलेंगे। ये आगे जी हमारा फ्यूल पंप, फाओ मार्क्ड पेट्रोल पंप। ये इसमें कार वॉश है और ये इसमें फ्यूल पंप, फाओ मार्क्ड दी बेस्ट। ना जैसे आपसे प्रॉमिस हुआ था आपको यहाँ आके गेम बताएंगे। यहाँ हम क्यों आते हैं, ये गेम सारी ये है जी। बेसिकली यहाँ जब आप इस पेट्रोल पंप से आप फ्यूल डलवाते हैं तो बेस्ड ऑन द क्वांटिटी आपने कितने का फ्यूल डलवाया आपको एक कूपन मिलता है। और ये जो कूपन है मेरी बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर पूरा एक शॉपिंग सेंटर है। ये कूपन आप वहाँ ले जाके इसको रिडीम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप फ्यूल डलवाएं, लेट सपोज अगर आपने मतलब जितने का भी डलवाया उसके अगेंस्ट आपको कूपन मिल जाता है, तो आप कोई चीज इस कूपन में जाके फ्री ले सकते। तो ये ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है यहाँ आने की, बस यही गेम है। तो अगर आप भी जर्मनी में हो या जर्मनी में है तो ऐसी जगह आप ढूंढें, क्योंकि ऐसी जगहों में ना बचत ज़्यादा हो जाती है। बस क्या करें, आपका भाई आपके साथ ऐसी बचतों वाली जो स्कीमें हैं ना वो शेयर करता रहेगा। फाइनली हम गेमों के लिए अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। आज की लोकेशन जो है वो है इमनस्टड में एल्प सी के नाम से जी एक जगह है, वहाँ पर हम आए। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ और यहाँ पर जो है वो गेमें कुछ ये हैं कि बेस से केबल कार चलती है ऊपर तक, फिर ऊपर जाके कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह कुछ चीज़ें। पर मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, जाके इकट्ठे देखेंगे कि ऊपर क्या है। अच्छा जी करेक्शन थोड़ी सी, एल्प सी कोस्टर नाम जगह का नाम है और यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर नीचे आने का ऑप्शन है। या तो आप वो एक कोस्टर टाइप चीज़ है उसके थ्रू आप आ जाएँ, या आप केबल कार से नीचे आ जाएँ। बेसिकली अलगाव का पूरा एरिया, और अलगाव जो है वो अपनी ब्यूटी एज इनके नेचुरल ब्यूटी और अपनी भैंसों के लिए बड़ा मशहूर है। तो जनाब अली यहाँ से अब हम गाड़ी पार्क करके, रश है काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि नॉर्मली वीकेंड्स पे रश होता है ऐसी जगहों पे। तो खैर जी गाड़ी पार्क करके अब हम जा रहे हैं उसकी टिकट वगैरह के लिए, और इसकी टिकट क्या कॉस्ट करती है, क्या मामलात हैं, वो फिर मैं आपको गेम में वहाँ जाके बताता हूँ। भाई की फेवरेट टोपी भाई के सर पे, एनक शैनक जैकेट ले ली क्योंकि ऊपर ठंड होगी। तो चलें जनाब, मैं अब जाकर टिकट वाली गेम में करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि टिकट की क्या गेम है। कि अगर आपने इंतहा देखनी है तो भी मैं आपको लाइन दिखाता हूँ कितनी लंबी है, और इस लाइन के बाद हमारा नंबर आएगा टिकट खरीदने का, और टिकट खरीदने के बाद हम केबल कार के ऊपर बैठ के जाएंगे। वीकेंड्स के ऊपर ना यार रश वाली गेम में बहुत मामला ख़राब करने वाली होती है। तो ये बेसिकली जी ये पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से हम पॉइंट नंबर 1 पे हैं, और ये कुछ अट्रैक्शन है पिक्चर्स के साथ, और मेरे ख्याल से हम 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। अब ये ऊपर क्या होगा ये तो जाके ऊपर ही पता लगेगा। और ये हमारे सामने जो है ये जहाँ पर आपको आउटलेट नज़र आ रहा है जी, ये टिकट की परचेज़ करने की जगह है, और यहाँ से ऊपर फिर हम जा सकते हैं केबल कार से। रश की अगर बात करें तो जो ये आगे हमारी जितनी लाइन है ये भी जाने वालों की है, और हमारे पीछे भी एक लाइन है ये भी जाने वालों की है। तो रश का वीकेंड पे ये सीन है। ये बेसिकली जी ये टिकट की प्राइस वगैरह लगी हुई हैं, 12.5 यूरो की है, फिर 7 यूरो की है, फिर 7 यूरो की है। तो यूरो वो जितने की टिकट आएगी वो फिर बताते हैं जी आपको। ये नीचे से लेके ऊपर तक, और ये सारा जो है ना बेसिकली गेम में आप क्या कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट ये है।
और ये फिर आगे बच्चों की खेलने की जगह, ऊपर बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये उसकी छोटी सी समरी है। वीडियो में ये जो स्पॉट है बड़ा ज़बरदस्त स्पॉट होता है। यहाँ पर लोग आते हैं स्की करने के लिए, स्केट बोर्डिंग करने के लिए, ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये विंटर्स का बड़ा हॉट स्पॉट है। मेरे इर्द गिर्द शोर बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह है जी दो, एक तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा बच्चों के वालिदैन बहुत ज़्यादा हैं। तो जब बच्चे और बच्चों के वालिदैन इकट्ठे हो जाएँ तो फिर ना शोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर चलते हैं ऊपर, चल के देखते हैं कि क्या गेम है। टिकट्स हम लोगों ने जी परचेज़ कर ली है। बड़ों की जो टिकट है वो 14.5 14.5 की है और छोटों की जो टिकट है वो 12.50 मतलब 12.5 यूरो की है। टिकट इसकी ऐसी दिखती है और इसके साथ ये मैप शैप है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। ये पूरा खुल जाता है और वो ना पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाले सीन की तरह ना, वो जिस तरह ट्रेजर मैप वाला सीन होता है वैसा खुलता है। काफ़ी बड़ा मैप है ये। ऊपर जाके ना ज़रा शोर वाले जोन से बाहर निकल के तो फिर इसको खोलेंगे और फिर देखेंगे कि क्या गेम है। तो मैप के साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे। एक अच्छी बात है जी, ऊपर से एक सिसल बान आती है। सिसल बान बेसिकली वो पोस्टर टाइप होती है जिसको ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर इसके ऊपर छोटे बच्चे नहीं आ सकते जी। तो अगर आपके पास 2, 3, 4 साल का बच्चा है वो इसके ऊपर नहीं आ सकता। जो टिकट लगता है वो 6 साल एंड अबव जो बच्चे हैं जी उनके ऊपर टिकट लगता है। उनका आपको टिकट अलग से लेना पड़ेगा। जो उनसे छोटे बच्चे हैं वो बीच में वैसे फिक्स हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों को लाजमी लेकर आएँ क्योंकि उनकी टिकट नहीं लगती। तो टिकट हमने ले ली है। अब हम यहाँ से चेयर लिफ्ट से जाएंगे ऊपर और फिर ऊपर जाके देखते हैं ऊपर की आगे। और ये यहाँ पे जी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है डोइच में और इंग्लिश में। अगर आपको डोइच आती है तो आप डोइच में पढ़ लें, मुझे तो नहीं आती, मैं तो इंग्लिश में पढ़ूंगा। तो अगर तो आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में आप पढ़ लें जी। ये सारा कुछ आप कर सकते हैं और नहीं कर सकते। तो हाँ जी ये सीन है। और अगर आपको डोइच और इंग्लिश दोनों नहीं आती तो फिर आप अल्लाह का नाम ले के सब्र करें और बस फिर चुप करके बैठ जाएँ चेयर लिफ्ट पे और बस फिर इंजॉय वाली गेम है। हम ये जो चेयर लिफ्ट है इसके ऊपर बैठ गए और मैं आपको सही बात बताऊं, मुझे ना सही वो मरी वाली फील जा रही है मुझे। जैसे आप मरी जाए ना पतरियाटा, लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि बेहतर इन द सेंस के एक एटमॉस्फेयर, ये पीछे प्यारी सी सीनरी है। प्यारी सीनरी तो मरी पतरियाटा में भी है। अच्छा, एक मज़े की बात ये है कि नीचे उन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि ये जो सेल्फी स्टिक्स के ऊपर मोबाइल लगा के सेल्फियाँ खींचना और ये सारा कुछ करना ना, दिस इज़ नॉट अलाउड। लेकिन अब हम तो आपके साथ गेमें डाल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने तो करना ही करना। तो जनाब हम कर रहे हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये चेयर लिफ्ट चलती है और जाती है। तो सही मतलब मैं आज 2 मिनट के लिए ना पाकिस्तान से हो के हाथ लगा के वापस आ गया। हमारे साथ है जी हमारी बेगम हमरा, और हमारी बेगम जो है वो ये देख रही है जी। आपने मुलाकात कर ली हमारी बेगम से भी। भाईजान गेमें तो हमारी ऐसी डलती हैं। और ये हमारे साथ जी ट्रैक है, ये सिसल बान का ट्रैक है जी। ये हम वापसी के ऊपर इसी के ऊपर आएंगे। ओह सॉरी, ये हम जिसके ऊपर बैठेंगे ये सिसल बान है, वो जो है वो कोस्टर है। तो वो कोस्टर का ट्रैक है, वापसी हम ऊपर से इसी के ऊपर आएंगे। तो वो भी मैं फिर आपके साथ ना गेमें शेयर करूँगा, कितना मज़ा आता है कितना मज़ा नहीं आता। अभी मैं आपको दूसरी साइड के ऊपर दिखाता हूँ। दूसरी साइड के ऊपर क्या है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ना एक इधर दरख्त हैं और इधर भी दरख्त हैं और बीच में ना ये खंबे हैं और टक 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 होते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जी गेमें जो है ना वो अच्छी होंगी। लाजमी बात है जी, आप हैं आम है गेमें। ये देखें जी, ये हमारे साथ ना सिर्फ एक किंडर वैगन ही जा रही है इसके ऊपर। किंडर वैगन कहते हैं जी स्ट्रॉलर को, छोटे बच्चों के लिए जो होता है। तो ये गेम है। तो ये जनाब अली, ये नीचे घास है, ये साइडों पे दरख्त हैं और ये हमारे पास जो है वो चेयर लिफ्ट का ट्रैक है। तो ये बस इसी तरीके से हम भी लाइन में लगे हुए हैं और हम जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर जाके देखते हैं। ये किसी का बैग आ रहा है जी, एक अकेला, ये भी सही है। ऐसे आपको ना थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मतलब एक तो लोगों के भी राइट्स हैं, फिर लोगों की चीज़ों के भी राइट्स हैं। तो मतलब लोगों की चीज़ें भी ना बड़े आरामदेह तरीके से, ये देखा डिग 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 डिग, हा भाई जी ऐसी फीलें आती थी पतराटा में, वाह। अगर ये डिग 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 ना होता ना तो मैं भाईजान मैं मरी जा ही नहीं सकता था, मैं मरी से हुआ हूँ। तो खैर वो बात हो रही थी चीज़ों की। तो चीज़ों के भी जनाब यहाँ पे बड़े राइट्स हैं। एक खाली चेयर के ऊपर सिर्फ बैग आ रहा है, एक खाली चेयर के ऊपर सिर्फ स्ट्रॉलर आ रहा है। तो जब चीज़ों के इतने राइट्स हैं तो लोगों के आप फिर समझ लें। तो खैर जी अभी आगे फिर आएगा डैग 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 डैग, तो मज़ा आएगा। ऐसी गेमों में ना मैं ना बड़ा वो हो जाता हूँ, वो इंग्लिश पता नहीं कहाँ मेरी चली गई आज, मैं वो हो जाता हूँ। बस आप समझ जाएँ आप मैं क्या हो जाऊँ। और जैसे कि आपको पता है आपका भाई पानी वाली गेमों का तो शदाई है, मतलब बचपन से शायद बचपन से। ये तो ये देख रहे हैं आप पीछे, ये पानी वाली गेम। हाँ मैं कहता हूँ आज की गेमें जो है ना वो यहाँ आके ना एफर्ट डाल के यहाँ आने में, मतलब खैर एफर्ट तो नहीं है, हार्डली जहाँ हम रहते हैं जी वहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे, और ठीक है कोई मतलब हाईवे शेवे का मसला भी नहीं है, बड़ा हाईवे है, सारा कुछ सीन है। और ये हमारे पीछे पानी वाली गेमें हैं, ये पीछे हमारे नेचुरल वाली गेमें हैं। तो
आज ना मतलब कि सही वीकेंड को इंजॉय करने वाली जो गेम है ना, मैं आज अंदर से मतलब खुश हो रहा हूँ। दो रीज़न है उसकी। एक तो ये कि मतलब एडवेंचर वाली गेम है, पानी वाली गेम है, फिर मैं 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान से होके आ गया हूँ। बीच में ये थोड़ी देर के लिए रुकती है, तो तब ना पाकिस्तान बड़ा मतलब ऐसा लगता है पाकिस्तान में ही आ गई। तो थोड़ी सी रुकती है फिर चलती है, रुकती फिर चलती है, क्योंकि जिन लोगों ने पत्रियाटा वाली एक्सपीरियंस किया ना उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर ना केबल कार जब रुकती है तो फिर क्या होता है, और ख़ास तौर पे जब मौसम ख़राब हो और केबल कार रुक जाए तो फिर क्या होता है। बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या होता है। बड़ा कुछ होता है। तो लामाज दिखाते हैं जी, लामाज। यहाँ पे लामाज भी हैं, लामाज। ये देखें जी लामाज। तो यहाँ ऊपर आने की गेमें पूरी हो गई। ये लामाज, ये और लामाज। गुड। तो ये जी हमें आज आके पता लगा कि ये अल्पाका हैं। इनको अल्पाका क्यों कहा जाता है? ये हाँ, ये लामा है और अल्पाका। ये जो आपने पीछे भी आवाज़ सुनी है जी, ये साथ द सुपरमैन की आवाज़ है। ये जी अल्पाका इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि ये एल्प्स के लामा हैं। तो कोरिलेशन आप समझ गए होंगे कि ये एल्प मतलब पहाड़ के लामाज हैं, तो इनको अल्पाका कहते हैं। ठीक। ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें सबसे जो ज़बरदस्त एक्टिविटी है वो क्लैटरिंग है। क्लैटरिंग बेसिकली क्या है कि अंदर जंगल के अंदर एक पूरा एक्टिविटी कोर्स बना हुआ है, और यह मेरी बैक साइड में देख सकते हैं। ये इसके लेवल्स हैं 3 साल से ले के तो उससे ऊपर मतलब जितने भी बड़ी एज के लोग हैं वो इसमें जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज। अंदर कोर्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटीज़ का पूरा कोर्स है। यहाँ पर आए विजिट करें तो जी यहाँ पर आप ज़रूर एक कंप्लीट कोर्स जो एक एडल्ट का है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में, और उसके अंदर सारे ऑब्स्टिकल्स वगैरह होते हैं और उनको आप हार्नेस करके तो वो कवर करते हैं। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी जी ऊपर क्लैटरिंग। इसके बाद ऊपर कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। क्लैटरिंग वाली एक्टिविटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर बच्चों का प्ले एरिया है। या मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं ये सारे एरिया जो है, ये आगे प्ले एरिया है सारे का सारा। इसका टिकट सेपरेट है, क्लैटरिंग की टिकट सेपरेट है। जब आप ऊपर आएंगे तो ये आपको अलग से परचेज करने पड़ेंगे। ये तो बात हो गई थोड़ी सी कि ये ऊपर है क्या, सांस चढ़ गया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, पता नहीं क्या मामला। खैर, इसी के साथ अगर आप चेयर लिफ्ट से ऊपर आते हैं उसके बिल्कुल साथ उस साइड के ऊपर जो है वो दूसरी बान है, और उससे फिर आप नीचे जा सकते हैं। रश होता है तो अपना टाइम उस हिसाब से प्लान करके फिर आए, क्योंकि एग्जैक्ट 5 बजे सर्विसेज सारी यहाँ पे बंद हो जाती हैं, और फिर आपको पूरा जो जगह है वो हाइक करके नीचे जानी पड़ेगी, जो कि थोड़ी सी ख्वारी वाला काम। तो जनाब ये तो बात होगी ऊपर क्या क्या गेम है। अब हल्का सा खाना पीना करेंगे और फिर नीचे वाली गेम शुरू करेंगे। कि अगर बात करें जी तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ तक है जी, यहाँ तक, और ये यहाँ से पूरी घूम के इस घर के पीछे से घूम के इधर और फिर इधर से नीचे तक जाएगी। गेम के साथ जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है कि ये 5 बजे सब कुछ यहाँ पे बंद हो जाता है, जो है तकरीबन 20 मिनट रहते हैं। अगर तो 20 मिनट में हमारा नंबर आ गया इस चीज़ का तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम चेयर लिफ्ट से भी जाएंगे और फिर हमें ट्रैकिंग करके पूरा पहाड़ क्रॉस करके नीचे जाना पड़ेगा। बीइंग पॉजिटिव, मैं यही होप कर रहा हूँ कि हमारा नंबर आ जाए और हम चले जाएँ। 2 घंटे वेट करने के बाद हमारा नंबर आ गया, और अब ना हम ना ये इसकी वाली जो गेम है ना वो डालने लगे। वो टनल है जी, यहाँ से नीचे से ऊपर आती हैं, और फिर इस टनल के थ्रू जो है वो यहाँ पर लाइन होती है, और यहाँ से फिर आगे आप जो है ना वो यहाँ पर। Entschuldigung, das ist meine. एक किस्म की गेम डाल के ना तो अब हम आगे नीचे बेस पे, या मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बेसिकली जो सिस्टम है ये इन कार्ड्स को ऊपर लेके जाता है। तो जी ये कार्ड्स हैं ये ऊपर जा रहे हैं सारे, और इसी के साथ ये दूसरी साइड के ऊपर जो है ये चेयर लिफ्ट है। तो ये दोनों पैरेलल में साइकिल चलते हैं, और ये होता है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं गोप्रो लेके आऊँगा साथ, और उसको फिर जो है मैं माउंट करके, क्योंकि बीच में वो इतना स्टीप है और इतनी स्पीड रहती है और इतना वो रोलर कोस्टर की तरह लेफ़्ट और राइट होता है कि उसके अंदर फ़ोन को फेस्ट करके फ़ोन को लगा के बनाना या हाथ में पकड़ के बनाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ गोप्रो पे पॉसिबल है। तो जी वो भी बनाऊँगा, और काफ़ी फिट किस्म की गेम है। क्लेम ये लोग यही करते हैं कि जी ये डॉइचलैंड की सबसे लंबी और सबसे जो है ना तेज़ कार्ट वाला जो है ना गेम है। तो जनाब यहाँ पर ये गेमें कंप्लीट करके अब हम यहाँ से जाएंगे कुछ खाने वाली गेमें करने, क्योंकि ऊपर मैं कुछ खा नहीं सका। सिंपल एक
आधा कप कॉफ़ी पिए और थोड़े से चिप्स खाएं। तो यहाँ से हम जाते हैं खाने वाली गेमों पे और फिर खाने वाली गेमें ख़त्म करके तो फिर देखते हैं कि पीछे दिन के पीछे कितना रह गया और आगे पीछे क्या गेम करते हैं। तो चलें जनाब, अब कुछ खाने गेम में डालते हैं। मौसम की गेम इतनी अजीब हुई है ना, मतलब अच्छा हो गया कि ये मौसम ख़राब होने से पहले ना हम सारी गेम और सारी एक्टिविटी कंक्लूड करके नीचे आ गए हैं। बारिश अब शुरू हो गई है, तेज़ी से गाड़ी की तरफ जाएंगे और फिर जो अपनी खाने वाली गेम है उनकी तरफ जाएंगे। तो जी ये बस आज हमारी बचत होगी। अगर तो ये बारिश वाली गेमें ऊपर पड़ जाती तो सारी गेमें ख़राब हो जाती। खाने की गेम करने के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लेवर नहीं होता, खाने की गेम करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है जगह की एम्बियंस में। टेस्ट तो होता ही है और जब खाने की बात हो तो प्राइस वगैरह का इतना मतलब मसला नहीं होता, बट मैटर करती है खाने का टेस्ट और जगह के वो एम्बियंट है कि नहीं, ये जगह कैसी है। तो जनाब खाने की गेम करने के लिए हम आगे हैं। हमारे पास एक यहाँ पर करीबी अच्छा रेस्टोरेंट है दीवान के नाम से, बड़ा ज़बरदस्त एम्बियाटिक जगह है, खाना भी उनका ठीक होता है, पैसे वगैरह भी ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे खाने की गेमें और इसी के साथ आज की मुलाकात को करते हैं एंड। आप भी उठें, खाना शाना खाएँ, खाने की गेमें करें। आपसे मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में नई गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा और मुझे दें तब तक के लिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तक बाय बाय।